हैं एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.1 का। इसमें हमें कहा गया है कि इन क्वेश्चन नंबर 2 in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, जिसमें ये जो डेटा दिया हुआ था वो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस दिया हुआ था। और अब इस क्वेश्चन में हमें डेटा चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर हम फिर से एक टेबल बनाएंगे। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट requires 75 ml of base in ml। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। तो हमें कहा गया है कि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml of base. So how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? तो अगर 1800 ml of base रहेगा, 1800 ml, तो रेड पिगमेंट कितने पार्ट्स होंगे? तो मान लो कि ऊपर वाली रो जो है वो x है, नीचे वाली रो जो है वो y है, तो इसको मैं यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना है उसको मैं लिख देता हूँ x। तो 1800 अगर 1800 ml अगर बेस रहा तो मेरे x पार्ट्स होंगे रेड पिगमेंट के। तो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखा था कि रेड पिगमेंट्स और बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो देयरफॉर पहले तो लिखेंगे सिंस पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट is directly proportional to base in ml। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, उसके लिए ही हम क्या करते हैं, इसको x से और इसको y से डिनोट करते हैं, ताकि हम शॉर्टकट में लिख सकें कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x मतलब कि रेड पिगमेंट और y मतलब कि बेस। तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, 1/75 जो रेशियो इनका है वही रेशियो x अपॉन 1800 का होगा। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 75 को x के साथ, 1800 को 1 के साथ। सो 1 इंटू 18 सॉरी 1 इंटू 1800 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 75 इंटू एक्स को लेफ़्ट साइड और 1800 को राइट साइड लिख सकते हो। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज़ इक्वल टू 1800 अपॉन 75। तो 1800 को 75 से डिवाइड करना है, तो 1800 को 75 से डिवाइड करना है। तो 75 1 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, और यहाँ पर बचेगा 80 में से 50 माइनस करेंगे तो बचेगा 30। ये ज़ीरो हम नीचे उतारेंगे, 300। 75 2 ज़ा 150, 75 4 ज़ा 300, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो, रिमाइंडर आया ज़ीरो। तो इसका मतलब कि 1800 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 24 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया हमें 24। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। तो हमारा फाइनल आंसर होगा
hence 24 parts of red pigment we will mix with 1800 ml of बेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है ख़त्म। तो ये जो रफ़ वर्क मैंने किया है ये आपको यहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है। रफ़ वर्क आप अलग से बुक के पीछे या आंसर शीट के पीछे कर सकते हो लास्ट पेज पे। तो हमारा आंसर इतना ही है। इसको एक बार ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को समझ लो, इसको नोटबुक में कॉपी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।